हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर n belongs to natural number, let Sn is equal to z belongs to complex number such that mod of z minus 3 plus 2 iota is equal to n by 4 and Tn is equal to z belongs to C such that mod of z minus 2 plus 3 iota is equal to 1 by n. Then the number of elements in the set n belongs to natural number such that Sn intersection Tn is equal to 5 is option A is 0, option B is 2, option C is 3, option D is 4. First we see the key concept. कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब हम बात करते हैं तो मॉड ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर a एंड रेडियस क्या हो जाएगी r. अब हमें यहाँ Sn दिया गया एक सेट. Sn क्या सेट है, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहे हैं, वो z बिलोंग करते हैं सच डेट जो सेटिस्फाई करे z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू n बाय 4. अब यहाँ ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले z का हमारी कलेक्शन है z बिलोंग्स टू C. यहाँ n वेरी करेगा, n1 लेंगे तो S1 बनेगा, n2 लेंगे तो S2 बनेगा, अलग अलग सेट बनेगी. मतलब आपकी रेडियस वेरी करेगी, सेंटर फिक्स है. सिमिलरली आपको एक सेट Tn दिया गया है. Tn सेट क्या है, z बिलोंग्स टू C सच डेट z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 बाई n. इसमें भी एक ये सर्कल है, जैसे आप n की वैल्यू वेरी करेंगे डिफरेंट सर्कल बनेंगे और उसके लिए डिफरेंट सेट बनेंगे. T1 सेट बनेगा जब आप n को 1 लेंगे, T2 सेट बनेगा जब आप n को 2 लेंगे. सेंटर फिक्स है और रेडियस अलग अलग होगी, रेडियस वेरी करेगी. तो हमें चाहिए एक ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनके लिए इन दोनों जो ये दो सर्कल्स बनेंगे, यानी जब आप n को 1 लेंगे तो S1 इंटरसेक्शन T1 की बात कर रहा है, n को 2 लेंगे तो S2 इंटरसेक्शन T2 की बात कर रहा है. वो एम्प्टी होने चाहिए. जिन n के लिए वो एम्प्टी होंगे उनकी कलेक्शन में बताना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. तो पहले तो हम इस सर्कल देखते हैं. देखिए मैं 4Sn जो आपको Sn सेट दिया हुआ है उसे लिख रही हूँ. सर्कल क्या है, मोड z माइनस, मैं माइनस बाहर ले रही हूँ तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा बन जाएगा इज इक्वल टू n बाय 4. इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर होगा देखिए 3 कोमा माइनस 2 और रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी n बाय 4. 4 Tn, अगर Tn के लिए बात करें तो हमारा z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 बाय n. ये भी एक सर्कल है, अभी आपको बताया. तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा 2 कोमा माइनस 3 और इसकी रेडियस क्या होगी 1 बाय n. अब दो सर्कल है आपके पास, ये दो सर्कल हैं. इसका सेंटर कोई C1 है, इसका सेंटर कुछ C2 है. अगर इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो, C1 C2 जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो R1 प्लस R2 से, तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता. अगर C1 और C2 बिल्कुल टच कर रहे हैं तो जो ये C1 C2 डिस्टेंस है, C1 C2 डिस्टेंस है वो इक्वल होता है R1 प्लस R2 के, तब इसमें कुछ पॉइंट कॉमन मिलेगा. और अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस कम होगा R1 प्लस R2 से. हमें तो क्या चाहिए, कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमें ये वाला केस लेना है, यानी C1 C2 जो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो इसमें उसे छोड़ देती हूँ, उसे वो ग्रेटर देन हो R1 प्लस R2 से. 4 Sn
इंटरसेक्शन Tn इज इक्वल टू फाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा, ग्रेटर देन रहेगा r1 प्लस r2। यहाँ r1 क्या है, रेडियस ऑफ Sn लिख दूं और इसे रेडियस ऑफ Tn लिख दूं। तो देखिए सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने लिखा दिस इज ग्रेटर देन, रेडियस एक की है n/4 और दूसरे की है 1/n। देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 ग्रेटर हो गया n/4 प्लस 1/n से। दिस इंप्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ n स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2n प्लस 4 इज लेस देन 0। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए इसे मैं लिख देती हूँ पहले, n स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2n है प्लस 8 माइनस 4 इज लेस देन 0। मैंने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया। इसका क्या बेनिफिट हुआ, फर्स्ट टर्म से मेरे पास n माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं उसे, दिस इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो n माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 तो है ही, और एक बार इसमें हमने प्लस 2 कर दिया और साथ में n माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इज लेस देन 0। अब इनके दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो n माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 को या तो लेस देन 0 होना होगा, लेकिन ये देखिए 2 में 2 भी नेचुरल नंबर है और n भी नेचुरल नंबर है तो कुछ ऐड होगा, तो ये हमारा लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता। 3 में से आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 ही क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये क्वांटिटी डेफिनेटली लेस देन 0 होगी। दिस इंप्लाइज n इज लेस देन 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो अगर हम n को 1 रखेंगे तब भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, n को 2 रखेंगे तब भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, n को 3 रखेंगे तब भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, n को 4 रखेंगे तब भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। लेकिन जैसे ही आप n को 5 रखेंगे ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। तो हमें कितने n मिले, ऐसे 4n मिले। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।